नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि हिंदी की जो वर्णमाला हम बचपन से पढ़ते आए हैं, वो आखिर बनी कैसे है? मतलब इसमें कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन? चलिए आज इसी को ना इसके बिल्कुल बेसिक हिस्सों से जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई हिंदी की वर्णमाला में कुल अक्षर हैं कितने। हाँ, पर देखिए, इन अक्षरों की गिनती शुरू करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो अक्षर या वर्ण हम कह रहे हैं, इसका असल में मतलब क्या होता है। तो देखिए, वर्ण जो है ना, वो किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। सबसे छोटी मतलब एक ऐसी आवाज जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। ये समझिए कि भाषा की नींव की ईंट है ये। और जब इन्हीं सारे वर्णों को, इन्हीं ईंटों को एक सही क्रम में एक साथ जमा दिया जाता है, बस वही बन जाती है हमारी वर्णमाला। चलिए अब वर्णमाला के सबसे पहले और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, यानी कि स्वर। यही तो वो ध्वनियां हैं जो बाकी के अक्षरों में जान डालती हैं, उन्हें आवाज देती हैं। और ये रहे वो मूल स्वर हिंदी भाषा के, जिनके बिना कोई शब्द बन ही नहीं सकता। तो कुल कितने हुए ये? सही, पूरे 11। तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं। ठीक है, इसे अपनी गिनती में जोड़ लेते हैं। अब स्वरों के ठीक बाद ना एक बहुत ही छोटी पर बड़ी अनोखी कैटेगरी आती है अक्षरों की। ये दो वर्ण हैं अंग और आहा। इन्हें कहते हैं अयोगवाह। दिलचस्प बात यह है कि ये ना तो पूरी तरह से स्वर माने जाते हैं और ना ही व्यंजन। तो ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खास ग्रुप है जो हमारी गिनती में 2 अक्षर और जोड़ देता है। मतलब अब हमारे पास हो गए 11 स्वर और ये 2 अयोगवाह। ठीक है, अब आते हैं वर्णमाला के सबसे बड़े, सबसे ज्यादा फैले हुए ग्रुप पर, और वो है व्यंजन। असल में देखा जाए तो व्यंजन ही किसी भी शब्द की एक तरह से रीढ़ की हड्डी होते हैं। ये स्वरों के साथ जुड़ते हैं और तब जाकर शब्दों को उनका असली रूप मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कुल मिलाकर पूरे 39 अलग-अलग अक्षर हैं। जाहिर है ये वर्णमाला का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो लो जी, हमारे पास वर्णमाला के तीनों हिस्से आ गए हैं। तो अब देर किस बात की? चलिए इन सब को एक साथ रखते हैं और अपनी फाइनल गिनती पूरी करते हैं। तो ये रही हमारी पूरी गिनती। हमारे पास हैं 11 स्वर, 2 अयोगवाह और 39 व्यंजन। देखा, हर कैटेगरी का अपना एक खास रोल है। अब बस इन तीनों ग्रुप्स को एक साथ जोड़ना है और हम पहुंच जाएंगे अपने उस सबसे पहले सवाल के जवाब पर। और इन सबको मिलाकर हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की जो कुल संख्या बनती है वो है 52। जी हाँ, पूरे 52। और ये जो पूरी जानकारी है ना, इसका आधार भी इन सभी 52 वर्णों के इसी सटीक बंटवारे को कंफर्म करता है। अच्छा, अब जब वर्णमाला की पूरी बनावट समझ आ गई है, तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। क्या हर व्यंजन को अकेला बोला जा सकता है, या उसे बोलने के लिए हमेशा एक स्वर की मदद लगती है? सोचने वाली बात है ना?